Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by DK Khural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। सो हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल इन अ लिक्विड। इससे जो प्रीवियस की दो वीडियोस थी उसमें हमने क्या किया था, जो सेकेंड लास्ट वीडियो थी उसमें हमने किया था एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, और जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो क्या था, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। सो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है ये प्रीवियस दोनों टॉपिक से रिलेट करता है। उनके बिहाफ पे हम कुछ कंक्लूजन्स करेंगे इन फिगर्स की हेल्प से। वो कंक्लूजन्स हम आज इस वीडियो में कर। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपके पास यहाँ पे फिगर ए जो दिखाई दे रही है इसमें क्या है, हमारे पास ये एयर बबल है। एयर बबल लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है और इस एयर बबल की जो रेडियस होगी वो होगी कैपिटल आर। इस एयर बबल की जो रेडियस होगी वो होगी कैपिटल आर। इस एयर बबल का हम जो एरिया है, जो साइज है, उसको हम मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, उसको जीरो तक रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके इनसाइड में प्रेशर लगेगा जिसकी वजह से ये जो एयर बबल है ये एक्सपैंड होगा। जब ये एक्सपैंड होगा तो इसकी रेडियस में चेंज आएगा, मीन्स इसकी रेडियस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो हमने सपोज कर लिया कि वो जो रेडियस इंक्रीज हुई है वो है डेल आर। वो जो रेडियस इंक्रीज हुई है प्रेशर अप्लाई करने की वजह से हमने उसे सपोज कर लिया कि वो डेल आर है। सो ये एयर बबल हमने यहाँ पे बताया कि वो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। लिक्विड के अंदर प्रेजेंट इट मीन्स वहां पे जो फ्री सरफेस होगी इस बबल की वो क्या होगी, वन फ्री सरफेस होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। एयर का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। सो इस सारा का सारा इस बबल के अराउंड जो क्या है, सारा का सारा लिक्विड ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्री सरफेस होगी इस सोप बबल की, वो इस एयर बबल की वो क्या होगी, वन फ्री सरफेस होगी। और ये जो एयर बबल जो कि लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है वो एक्ट करेगा एज अ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, ये जो एयर बबल है वो इस लिक्विड के अंदर एक्ट करेगा एज अ लिक्विड ड्रॉप। सो इन थ्री फिगर्स के बिहाफ, पहले हमने ये फिगर डिस्कस की है, अब इन फिगर्स के बिहाफ में हम कुछ कंक्लूजन्स करते हैं। इन फिगर्स को देख के पहले हमने इसके बारे में पढ़ा है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसके बिहाफ पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन हमने यहाँ से निकाला है, और यहाँ पे एक बात और जो हमने यहाँ पे किया था, हमने ये बोला है कि जो ये वाली हमारे पास एयर बबल है वो एक्ट करेगा एज अ लिक्विड ड्रॉप। तो जब हमने लिक्विड ड्रॉप वाला टॉपिक किया था वहां पे हमारे पास जो एक्सेस प्रेशर था उसकी वैल्यू कितनी आई थी, स्मॉल p इज इक्वल टू 2s/r। ये हमारे पास वैल्यू आई थी किसकी, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। उस केस में हमारे पास ये वैल्यू हमें मिली थी। तो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन जो होता है वो हम क्या निकालेंगे इन फिगर्स के बिहाफ पे, कि अगर हमारे पास एयर बबल की, ये एयर बबल है, अगर इस एयर बबल की रेडियस स्मॉल r हो जाती है, अगर इस एयर बबल की जो रेडियस है वो स्मॉल r हो जाती है और ये h डेप्थ के अंदर क्या है, प्रेजेंट है लिक्विड के अंदर, h डेप्थ के अंदर, मतलब इतनी गहराई में, h डिस्टेंस की गहराई में वो लिक्विड ड्रॉप, सॉरी एयर ड्रॉप जो है, एयर बबल जो है वो उस डिस्टेंस के अंदर प्रेजेंट है। उस केस में हमारे पास जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है रो और सरफेस टेंशन है एस। तो तब उस केस में हम एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास रेडियस कितनी होगी, स्मॉल r, और यहाँ पे डेप्थ कितनी मिली है हमें, h। तो इस बिहाफ पे अगर हम बात करें एयर प्रेशर की, एक्सेस प्रेशर की, तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा, स्मॉल p इज इक्वल टू स्मॉल p। आपको ये प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी, दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी इस टॉपिक में। सो वहां पे हमने क्या निकाला था, यहाँ पे अगर हमने एक्सेस ऑफ प्रेशर की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले PI प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप माइनस P नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम इन्हें माइनस करते हैं तो हमें एक्सेस प्रेशर मिलता है। तो ये आप प्रीवियस वीडियो देखोगे आपको अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा, उसमें बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसकी एक्सेस प्रेशर उस केस में क्या होगा, जब हमारे पास एयर बबल की रेडियस स्मॉल r है, जिस लिक्विड के अंदर वो एयर बबल प्रेजेंट है उसकी h जो गहराई है, h डेप्थ है, उसके अंदर वो एयर बबल प्रेजेंट है, उस लिक्विड की जो डेंसिटी वो है रो,
और सरफेस टेंशन है एस। तो उस केस में हमारे पास एक्सेस प्रेशर क्या होगा, 2s ओवर स्मॉल आर। 2 एक्सेस प्रेशर ये होगा, प्लस जो लिक्विड की वजह से हमारे पास प्रेशर लगेगा वो कितना होगा, h रो जी। ये हमें वैल्यू मिलेगी एक्सेस प्रेशर की। यहाँ पे जो आर यूज होगा वो होगा स्मॉल आर, क्योंकि हमने रेडियस को स्मॉल आर कंसिडर किया। सो फर्स्ट हमारे पास जो कंक्लूजन था वो ये था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड कंक्लूजन की। सेकंड कंक्लूजन में हमने क्या डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास, हम ये फिगर 2 को डिस्कस करेंगे, फिगर बी को डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे ये कंसिडर कर लिया कि सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास स्मॉल r1 एंड स्मॉल r2, स्मॉल r1 एंड स्मॉल r2 हमारे पास रेडियाई है किसी भी कर्व्ड लिक्विड की, कर्व्ड लिक्विड की रेडियाई है। तो उस केस, और यहाँ पे जो कर्वेचर है उनकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी, ठीक है, इनकी कर्वेचर की डायरेक्शन भी सेम रहेगी। तो उस केस में हमारे पास अगर हमने एक्सेस प्रेशर निकालना हो इनसाइड अ लिक्विड, तो उस केस में हमारे पास वैल्यू क्या निकलेगी, कर्वेचर, उस केस में हमारे पास एक्सेस प्रेशर की वैल्यू क्या निकलेगी अगर हमारे पास r1 r2 दो रेडियाई प्रेजेंट है किसी भी कर्व्ड लिक्विड सरफेस की। यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, अब देखो, अगर हम यहाँ से एक्सेस प्रेशर की वैल्यू निकालना चाहें, एक्सेस प्रेशर क्या होगा, स्मॉल p इज इक्वल टू पी आई माइनस पी नोट इज इक्वल टू एज सरफेस टेंशन होगी उस लिक्विड की 1/r1 प्लस 1/r2। ये क्या हो जाएंगी, दोनों ऐड हो जाएगी। हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सॉरी जो रेडियाई है कर्व्ड सरफेस की लिक्विड की, वो है r1 एंड r2। तो उस भी हाफ पे अगर हम एक्सेस प्रेशर की वैल्यू निकालें तो वो हमें ये वैल्यू मिलेगी। उसके बाद थर्ड रिजल्ट है हमारा कि सपोज कर लेते हैं अगर हमारे पास जो वो कर्वेचर है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। हमने पहले ले लिया, यहाँ पे कंडीशन हमारी ये है कि कर्वेचर हमारा सेम डायरेक्शन में है, और थर्ड कंडीशन हमारे पास ले ली, इफ कर्वेचर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, म्यूचुअली का मतलब क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो उस केस में हमें वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे तो हमारे पास वैल्यू ऐड हुई थी, उस केस में हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू हमें मिलेगी प्रेशर की वो क्या होगी, स्मॉल p इज इक्वल टू पी आई माइनस पी नोट इज इक्वल टू एस 1/r1 माइनस 1/r2। ये वैल्यू हमें मिलेगी। फोर्थ पॉइंट है हमारा, सॉरी इसी का ही सेकंड पार्ट था, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट था इसका। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या है कि फॉर अ spherical surface such as liquid drop और एन एयर बबल इन वाटर, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एयर बबल या फिर जो लिक्विड ड्रॉप है वो वाटर के अंदर प्रेजेंट है। उस केस में हमारे पास जो वैल्यू होगी r1 इक्वल्स टू r2 इक्वल्स टू r हो जाएगा। देन उस केस में अगर हम प्रेशर निकालना चाहें तो वो प्रेशर क्या निकलेगा हमारा, p नोट इज इक्वल्स टू 2s/a। ये सिंपली वही है जो हमने एयर ड्रॉप वाला किया था, सॉरी लिक्विड ड्रॉप वाला जो टॉपिक किया था, ये सेम वही रिजल्ट आएगा। ये थर्ड है हमारा। एक बार दोबारा बता दे रही हूँ, ये तीनों के तीनों रिजल्ट, इसके बाद और हैं 3 रिजल्ट और है। फर्स्ट कंक्लूजन हमने क्या निकाला था कि हमारे पास अगर एयर बबल की रेडियस r हो जाती है और वो h डेप्थ के अंदर लिक्विड की अंदर प्रेजेंट है और उस लिक्विड की डेंसिटी है रो और सरफेस टेंशन है s, उस केस में अगर हमने एक्सेस प्रेशर निकालना हो तो वो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, स्मॉल p इज इक्वल टू पी आई माइनस पी नोट इज इक्वल टू 2s/r प्लस h रो जी। ठीक है, ये प्रेशर किसका ऐड हो जाएगा, लिक्विड की वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो ऐड हो जाएगा इसमें। सेकेंड पॉइंट है कि अगर हमने r1 r2 दो रेडियाई ले लिए हैं किसी भी कर्व्ड लिक्विड सरफेस के, तो उस केस में, बट हमारे पास कंडीशन यहाँ पे क्या है कि दोनों के दोनों जो वो कर्वेचर है वो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए उसकी। उस केस में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे ऐड होगा बस। और जो सेकंड वाले में है हमने लिया कि कर्वेचर जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हमने क्या लिया है कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है किसी भी लिक्विड ड्रॉप की या फिर एयर बबल की,
वाटर के अंदर, तो उस केस में हमारे पास जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, R1 इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R हो जाएगा। और वहाँ पे एक्सेस प्रेशर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जो हमें वैल्यू मिली थी इन केस ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप, वही वैल्यू हमें मिलेगी 2S/R। ये थे हमारे 3 पॉइंट। अब हमारा जो 4th पॉइंट है वो क्या है, इफ द सरफेस इज अ लिक्विड फिल्म, कि अगर हमारे पास जो सरफेस है लिक्विड की वो एज अ फिल्म वर्क कर रही है दो सरफेसिस के बीच में, तो उस केस में जो एक्सेस प्रेशर होगा इनसाइड अ लिक्विड सरफेस। हमारा 4th पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास जो लिक्विड की सरफेस है वो एक्ट कर रही है एज अ फिल्म बिटवीन द टू फ्री सर्फेसेस। टू फ्री सर्फेसेस कौन कौन से हुए, एक तो एयर हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। तो उस केस में अगर हमें एक्सेस प्रेशर निकालना हो तो वो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, उस केस में अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो वो वैल्यू क्या मिलेगी, स्मॉल पी, ये 4th पॉइंट बता रही हूँ, स्मॉल पी इज इक्वल्स टू PI माइनस P0 इज इक्वल्स टू 2S/1/R1 प्लस 1/R2। ये है हमारा 4th पॉइंट। यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास अब 2 फ्री सर्फेसिस की बात हो रही है, ठीक है, 2 फ्री सर्फेसिस की बात हो रही है, यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा सोप बबल का केस है उस केस में हमारे पास क्या होगा, R1 इक्वल टू R2 इक्वल्स टू R। इन केस यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, इन केस ऑफ सोप बबल R1 इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R। और सेकेंडली हमारे पास क्या होगा, जो हमें वैल्यू मिलेगी उस केस में यहाँ पे हमने पुट कर देनी है स्मॉल p इज इक्वल्स टू PI माइनस P0 इज इक्वल्स टू 2S। यहाँ पे इनको R पुट कर लेते हैं, 1/R प्लस 1/R। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2R, 2S इंटू 2/R मीन्स 4S/R। ये हमारे पास जो एक्सेस प्रेशर आया था वो किस केस में आया था हमारा, ये हमारा आंसर आया था सोप बबल के केस में, ठीक है। सोप बबल के केस में हमारे पास जो ये वैल्यू मिली थी वो क्या थी, 4S/R। आप जाके प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। अगेन हम रिपीटिंग, प्रीवियस वीडियोस आपको करनी पड़ेगी ये टॉपिक को करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो 4th पॉइंट है, सॉरी 5th पॉइंट है, 5th पॉइंट के अंदर क्या है कि अगर हमारे पास सिलेंड्रिकल लिक्विड सरफेस होती है, अगर हमारे पास जो लिक्विड की सरफेस है वो सिलेंड्रिकल हो जाती है, तो उस केस में हमारे पास क्या क्या चेंजेस आएंगे, R1 इक्वल्स टू R ले लेंगे हम, R2 को हम ले लेंगे इन्फिनिटी, सिलेंड्रिकल लिक्विड सरफेस के केस में, ठीक है। देन अगर हमें एक्सेस प्रेशर निकालना हो वो क्या मिलेगी हमें वैल्यू, स्मॉल p इज इक्वल्स टू PI माइनस P0 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो क्या था हमारा, S/1/R1 प्लस 1/R2। तो उस केस में R2 वाला केस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। देन यहाँ पे R1 की जगह पे हमने R पुट किया, तो हमें जो ओवरऑल वैल्यू मिली वो क्या मिली है, S/R। 6th पॉइंट क्या है हमारा कि इन केस ऑफ अ लिक्विड बिटवीन 2 प्लेट्स एंड सेपरेशन D वी हैव, अगर हमारे पास जो लिक्विड है वो 2 प्लेट्स के बीच में प्रेजेंट है और उनकी जो सेपरेशन है वो है स्मॉल d, तब हमारे पास वैल्यू क्या होगी, हम R को रिप्लेस कर देंगे D/2 से। देन हमारे पास एक्सेस प्रेशर P हम कैसे देंगे, स्मॉल p इज इक्वल्स टू S/R, और R की वैल्यू हमने क्या बोली है, D/2 मीन्स 2S/D, ये हमें वैल्यू मिलेगी। और अगर इस केस में हम फोर्स निकालना चाहें, फोर्स कितना लगेगा इस केस में, फोर्स निकालना चाहें अगर हमारे पास एरिया कैपिटल A गिवन है, उस केस में हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या आएगी, प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर कितना है 2S/D इंटू A, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, फोर्स। तो ये थे हमारे 6 पॉइंट्स, आई होप आपको समझ में आए होंगे। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो कुछ ना कुछ बेनिफिशियल रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।